अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। निजी पावर कंपनीज को अदायगियां होती रहीं, लेकिन शहरियों को बिजली मिली न सनतों को। सर्कुलर डेथ अरबों खरबों का हो गया। IPPs को जायद अदायगियों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर तवानाई उमर अयूब तलब। जस्टिस आगम निसार कहते हैं दुनिया भर में इस तरह के मुआहदे मंसूख की जा रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट के मुताबिक हर IPP को 159 मिलियन से जायद की अदायगी की गई। बिजली लें या ना लें, IPPs को अदायगी करते रहते हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का जवाब। सिंध में गैस का संगीन बहरान बरकरार। CNG स्टेशन शेड्यूल से 10 घंटे पहले कल सुबह 8 बजे तक के लिए बंद। गैस की बंदिश से खवातीन परेशान। नाश्ते और खाने की तैयारियों में घंटे लगने लगे। रहीमिया खान में गैस की मेन पाइपलाइन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं गैस पाइपलाइन में खराबी के बायस बिजली घरों को मुतबादिल फ्यूल से चलाया जा रहा है। गैस की बंदिश जारी रही तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। कल से बालाई पंजाब, कोयटा, जोब, कोहाट, बन्नू और DI खान डिवीजन में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जुम्मे और हफ्ते को कराची समेत सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को। बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। हुंजा में वक्फे से बर्फबारी जारी। दर्जा हरारत -15 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध बरकरार। ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं? हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस के समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगले हफ्ते जवाब आने पर केस सुनेंगे। साउथ अफ्रीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर मुल्क से प्यार करेंगे और जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो जेल ही जाना होगा और इल्जामात का सामना भी करना होगा, लेकिन ये वक्त थमेगा नहीं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त फौरी सुनी जाएगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक़ वज़ीर आज़म की अपील पर कुछ देर बाद समाअत करेगा। वकील ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए। साबिक़ वज़ीर आज़म की कोर्ट लखपत जेल में तबीयत नासाज। डिफेंस कराची में नून लीग के रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पर हमले की कोशिश। मुसल्लह अफराद ने अपनी कार हमारी गाड़ी के साथ लगाई, पिस्तौल का रुख हमारी तरफ किया तो गाड़ी भगा दी। मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे धमकियां मिलती रही हैं, सिक्योरिटी मांगी मगर नहीं दी गई। वाक़ई की इत्तला आला हुकाम को दे चुका। बिला तफरीक एहतिसाब किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, सबको कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एकतरफा एहतिसाब का इल्जाम लगाने वाले सुन लें, एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने का वादा पूरा करके दिखाएंगे। सिंध में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से मुतालिक केस। सिंध हुकूमत के वकील ने जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से 2 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पानी साफ करने वाला प्लांट लगाना था, अभी तक उसके पुर्जे ही नहीं आए। अमीर हानी मुस्लिम साहब ने तो अब मजीद काम जारी रखने से इनकार कर दिया है। हम इस मामले पर ऑर्डर पास कर देंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सियासी शोशा है। हालिया इलेक्शन में तारीखी शिकस्त के बाद GDA अभी तक इसके असरात से बाहर नहीं निकल सका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं GDA को सोचना चाहिए कि अवामी पजीराई किसके साथ है। JIT से कायदीन के नाम निकालने से मुतालिक सवाल पर कहा हम हर हाल में खुश रहते हैं। I told her,
मिस्र के मोहम्मद सोहले ने मुसलसल दूसरी बार अफ्रीका के बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज हासिल कर लिया। सेनेगाल में सजाई गई थी रंगारंग तकरीब में फुटबॉलर का मद्दाहों के साथ स्टेज पर रक्स। चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए और चुरा लिया है मेरा दिल। एक हसीना ने जाए कोई ढूंढ कर लाए, कुछ यही फरियाद लेकर भारतीय नौजवान थाने पहुंच गया। पुलिस भी चकरा के रह गई और बहला फुसला कर घर भेजा।